नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बद्री विशाल के कपाट अब श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। जी हां, आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं बद्रीनाथ के कपाट। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले हैं कपाट। सुबह 6:15 बजे बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं। सबसे पहले न्यूज 18 के जरिए आप दर्शन कर सकते हैं बद्री विशाल के। घर बैठे बैठे बद्री विशाल के दर्शन करिए। तो अपने दर्शकों को हम बद्री विशाल के दर्शन भी करवाएंगे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आज से खुल गए हैं बद्रीनाथ के कपाट। अब चारों धाम के कपाट खुल गए हैं, यानी पूरी तरह से 4 धाम यात्रा अब शुरू हो गई है। हालांकि इसकी शुरुआत गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो गई। 6 तारीख को केदारनाथ के कपाट और आज बद्री विशाल के कपाट भी खुल गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों के लिए भी लेकर आए हैं ताकि वो घर बैठे बैठे बद्री विशाल के दर्शन कर सके। तो पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए। हाँ, बद्री नारायण रहते हैं, उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं, उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। आज भू बैकुंठ बद्री नारायण जी के कपाट खुले हैं। आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं में एक गजब का उत्साह, उल्लास, उमंग है। और दो साल की जो यात्रा एक प्रतीकात्मक हुई थी, उसके बाद जो आज यहाँ पर परिस्थितियां हैं, आपने देखा होगा जब चारों धाम उत्तराखंड में खुले हैं, चाहे यमुनोत्री धाम रहा हो, चाहे गंगोत्री धाम रहा हो, चाहे केदारनाथ में, और आज बद्रीनाथ में भी वही नज़ारा चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और सभी लोग मुक्त हस्त से भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। सभी की भावना है सुख शांति और समृद्धि बने रहे, संपूर्ण विश्व में सुख शांति रहे, भारत जो है विकसित राष्ट्र बने, भारत विश्व गुरु बने। ऐसी मंगल भावना के साथ जो है आज सभी श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित हैं और सभी चाहते हैं हमारे देश में सुख शांति समृद्धि रहे, सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। इस मंगल भावना के साथ आज श्रद्धालु भक्त बद्री नारायण के प्रांगण पर यहाँ पर एक इस बार आप देख रहे हैं हमारे जितने भी पूज्य, चाहे रावलगण हो, चाहे धर्माधिकारी जी हो, चाहे यहाँ के जितने भी हमारे वेद पाठी हैं, जितने भी यहाँ के हक हकूकधारी हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं और अलग अलग पंडा पुरोहित समाज के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों में उत्साह। तो कहते हैं कि जहां बद्री विशाल रहते हैं वही बैकुंठ धाम है। और कपाट किस तरह से वहां पर खुले, इसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। अब बद्री धाम के कपाट खुल गए हैं, यानी चारों धाम के कपाट अब खोल दिए गए हैं। और जिस वक्त एक कपाट खुला उस वक्त की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। साथ ही जो मिलिट्री का एक बैंड, जब केदारनाथ धाम में आपने देखा था कपाट खुले थे, तब भी पहाड़ी धुन बजाई जाती है, जश्न का माहौल है। और आज जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए तो उस वक्त भी जो मिलिट्री की बैंड है उसे बजाया गया, ससम्मान इसे बजाया जा रहा है। और किस तरह से बद्रीनाथ धाम में इस वक्त भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। और बद्री विशाल धाम में भक्तों का अच्छा खासा जमावड़ा लगा हुआ है। लोगों में भगवान के दर्शन के लिए खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वो अपने भगवान के दरबार में दर्शन के लिए जमा हुए हैं, जिनकी तस्वीरें अब आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। इन 4 तस्वीरों में 4 धाम यात्रा की पूरी कहानी है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा अपने समाप्त पर अब दिखाई देगी, जबकि इसे पहले 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुले थे, जहां श्रद्धालुओं की अच्छी खासी तादाद देखने को मिली थी। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे। वैसे तो चारों धाम की यात्रा की शुरुआत गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ हो जाती है, जो केदारनाथ दर्शन के साथ बद्रीनाथ धाम तक श्रद्धालु जाते हैं। इस तरह से श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पूरा करते हैं। तो चारों धाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से अलग अलग वक्त पर, मुहूर्त पर चारों धाम के कपाट अब खोल दिए गए हैं, जिससे जो यात्री अब गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। जब 4 धाम कपाट खुलने वाले थे, उससे पहले ही हजारों की संख्या में या फिर कह लें लाखों की संख्या में लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। जून तक ना कोई होटल्स वहां पर हैं बचे हैं, क्योंकि तमाम चीजें बुक हो चुकी हैं। 4 धाम यात्रा के लिए अब श्रद्धालु निकल पड़े हैं। तो अलग अलग दिन, अलग अलग मुहूर्त और चारों धाम के कपाट अब आज बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही खुल गए हैं। और बद्रीनाथ से इस वक्त नितिन सेमवाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अब तो बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं। कहते हैं कि जहां बैकुंठ वहीं बद्री धाम है
और इस बद्री धाम में आने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी हमने देखा कि अच्छी खासी तादाद में आज भक्त पहुंचे जब द्वार खुले बद्री विशाल के। जी अगर बात उसको लगा 20 से 25 हजार अभी यहाँ पे जो नितिन, आपकी आवाज बहुत अच्छे तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर सिग्नल कहीं अच्छा मिले तो हम आपसे दोबारा से जुड़ेंगे, कोशिश करिए आप, ताकि आपकी बात भी लोगों तक हम पहुंचा सके। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से फूलों से पूरे बद्री विशाल के इस मंदिर को सजाया गया है। आज जब कपाट खुले उस वक्त भारी तादाद में, जिस तरह से नितिन भी बता रहे हैं, 20 से 25 हजार लोग मौजूद थे और इन्हीं सब के बीच में और पारंपरिक धुन के साथ, पहाड़ी धुन के साथ बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए। चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। तो सीएम के बुंदेलखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। झांसी के एमपी के दतिया जाएंगे योगी, पीतांबरा देवी के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री। मंदिर में दर्शन कर ललितपुर रवाना हो जाएंगे। ललितपुर में विकास कार्यों की यहां पर समीक्षा भी करने वाले हैं। तो 2 दिन के बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री का। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद, यानी पीतांबरी देवी के मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ललितपुर में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी के 2 दिनों के दौरे पर है। सीएम योगी ने झांसी को स्पोर्ट्स हॉल की सौगात दी है। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों से संवाद किया और बच्चों के ही हाथों जिम्नास्टिक हॉल का उद्घाटन भी करवाया। वहीं इसके बाद सीएम योगी ने मंडल स्तर पर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी कोताही ना बरती जाए। धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में विशेष सतर्कता बरती जाए। साथ ही साथ उन्होंने बिना अनुमति के लाउड स्पीकर फौरन हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सीएम योगी ने विकास कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। सीएम योगी ने ओवरहेड टंकी के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। वहीं इसके बाद सीएम योगी झांसी के किले में भी पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने यहां पर सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही सीएम योगी ने किले के अंदर लाइट एंड साउंड शो भी देखा। सीएम योगी ने विजिटर बुक में अपने संदेश भी दर्ज किया। और अब आपको बताते हैं कि आखिर सीएम योगी ने अफसरों को समीक्षा बैठक में क्या निर्देश दिए। तो कानून व्यवस्था पर कोताही ना हो, अवैध लाउड स्पीकर फौरन हटा दिए जाए, शिकायतों का वक्त रहते रहते निस्तारण किया जा सके, धार्मिक आयोजन सड़क पर ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए, धार्मिक आयोजनों में सतर्कता विशेष तौर से बरती जाए, माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी अधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। और श्रृंगार गौरी मंदिर में सर्वे पूरा नहीं हो सका। दूसरे दिन भी सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते सर्वे नहीं हो पाया। इन पर आरोप है कि आज श्रृंगार गौरी मंदिर में नहीं होगा सर्वे। 9 मई कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई, लेकिन दूसरे दिन सर्वे का काम पूरा नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते सर्वे का काम रोक दिया गया। मुस्लिम समाज के लोगों का पर विरोध का आरोप लगा है। आज श्रृंगार गौरी मंदिर में किसी तरह का कोई सर्वे नहीं किया जाएगा। 9 मई को कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिंदुत्व के खिलाफ सवाल पर बवाल मच गया है। शारदा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था सवाल, फांसीवादी से पूछी गई थी हिंदुत्व की समानता। विवाद बढ़ने पर पूरा स्टाफ जो है वहां का सस्पेंड कर दिया गया। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का स्टाफ सस्पेंड कर दिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी है, जहां पर हिंदुत्व के खिलाफ सवाल पर बवाल मच गया। शारदा यूनिवर्सिटी में पूछा गया सवाल कि फांसीवादी से पूछी गई थी हिंदुत्व की समानता। विवाद बढ़ने पर पूरा स्टाफ अब सस्पेंड कर दिया गया है।